भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं धनेश्वर महतो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आप सनातन धर्म के ठेकेदार कैसे हो सकते हो जब आप हमारी गौ माता की हत्या करके उनका चंदा लेते हो और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हो। आप गौ माता के रक्षक कैसे हो सकते हो? इसका जवाब तो श्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए कि आप सनातन धर्म के दुश्मन हो। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की दुश्मन है। हमारे धर्म को समाप्त करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। यह समझना पड़ेगा हमारे देश की जनता को। मेरा बस सीधा सा प्रश्न है कि 250 करोड़ रुपया चंदा आखिर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ कारोबारियों से लिया है ना? ये मैं नहीं कह रहा, ये एसबीआई ने खुलासा किया है बॉन्ड पेपर के माध्यम से। जो सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश हुआ तब चंदा का धंधा का खुलासा हुआ कि चंदा के धंधे में मोदी जी कितना आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी गिरी हुई पार्टी है, जो अपने ही गौ माता की, जिसको हम लोग मानते हैं सनातन धर्म के लोग, क्योंकि हम लोग गौ माता को मानते हैं, सनातन धर्म में उसे पूजनीय माना जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे सनातन धर्म की रक्षक है? 250 करोड़ रुपया चंदा लिया गया है बीफ कारोबारियों से, जो गौ माता की हत्या करके विदेशों में उसका मांस बेचने का काम करती है। इसीलिए मोदी जी के आने से भारत विश्व में नंबर 1 बना बीफ कारोबारी में। इससे पहले 75 सालों में कभी बीफ कारोबारी में भारत नंबर 1 नहीं बना। भले मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को कितना भी कोस ले, कितना भी हिंदू मुसलमान के नाम पे उसको बदनाम करे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो हो गया ना कि बीफ कारोबारी को बढ़ावा देने में मास्टरमाइंड श्री नरेंद्र मोदी। और मैं तो एक भाषण में यह भी सुना हूं कि आखिर इतनी गौ को हम रख के करेंगे क्या? वो भी एक भाषण है। और जो दम भरते हैं, जो लोग दम भरते हैं श्री नरेंद्र मोदी का, और मैं उन भक्तों से कहना चाह रहा हूं, भाई भक्ति तो ठीक है, लेकिन अपनी आंखें खोलो कि आखिर, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि आखिर 250 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने बीफ कारोबारियों से लिया, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद सनातन धर्म की दुश्मन है, हमारी गौ माता की दुश्मन है। हमारे गौ की हत्या कराने में बहुत बड़ा योगदान श्री नरेंद्र मोदी का है, योगी आदित्यनाथ का है, जो भी भाषण दे रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये तो समझने का जरूरत है। मुसलमानों को तो हम लोग यूं ही बदनाम करते हैं, क्योंकि दरअसल गौ भी हम ही बेचते हैं, बैल भी हम ही बेचते हैं, भैंस भी हम ही बेचते हैं, क्योंकि मुस्लिम नहीं के बराबर इनका पालन करते हैं, तो बेचते हम हैं। तो जिनके धर्म में उसे पूजनीय माना ही नहीं जाता है, जाहिर सी बात है वो जिस काम के लिए लेते हैं वही करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर भी त्रिपुरा के अंदर बोला, मैं गौ मांस खाता हूं। वो भी प्रदेश अध्यक्ष, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने, और प्रदेश अध्यक्ष कोई यूं ही नहीं बन जाता, उसे केंद्र से सहमति मिलती है तब वो प्रदेश अध्यक्ष बनता है, कोई यहां से नहीं बन जाता। तो समझिए क्या केंद्र सरकार ने इस पे एक्शन लिया? नहीं लिया, खामोशी से रहा, क्योंकि ये सौदागर हैं, सौदागर, मौत के भी सौदागर हैं और हमारी गौ माता के भी सौदागर हैं, जो उसका चंदा खाते हैं
और उस पे खूब धंधा करते हैं। तो भाई समझिए, वक्त है। और अभी त्रिपुरा के अंदर जो ये 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं, 400 पार, तो कैसे हो रहा है 400 पार? 100% से भी अधिक मत गिर रहे हैं ईवीएम के अंदर। ये हम नहीं कह रहे, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, क्योंकि आंकड़े तो वही रिलीज करते हैं। 100% से त्रिपुरा में अधिक मत हुआ है, कहीं 105%, कहीं 110%। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही है, कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, और इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई हम तो 400 पार करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग हमारा गुलाम है। चाटता है तलवा श्री नरेंद्र मोदी की, आरएसएस का, उसी के यहां से तो नियुक्त होते हैं ना। तो जब ऐसी सरकार, ऐसी वो, जब तलवे चाटने वाले निर्वाचन आयोग भी बन जाएंगे तो क्या होगा? कहां से लोकतंत्र बचेगा? मौका है देश की जनता के पास कि आप समझिए, सोचिए, और मतदान अभी भी 5 चरणों का बाकी है। तो पूरे देश की जनता इसके ऊपर सोचे, मंथन करे।